जेंटलमैन आदमी है। और नंबर 2 देखें, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर अलायंस को, मरकजी सदर हूँ उसका। ये मेरे पास मार्केटों के सदूर, बोर्ड से सदूर आए हुए खड़े हैं मेरे साथ। इंशाअल्लाह ताला हम इनको 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 48 घंटे का। 48 घंटे में भी अगर गवर्नमेंट अपनी हरदर्मी कायम रखी तो इंशाअल्लाह ताला लाहौर क्या पूरा पंजाब हमारे राब्ते हैं पाकिस्तान में पूरे सूबों के साथ। कराची भी मेरी बात हो रही है, बलूचिस्तान भी बात हो रही है। इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान इनके साथ बंद करेगा, पूरा पाकिस्तान बंद होगा इंशाल्लाह मेरी बात चल रही है सबसे। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हफ्ते तक का टाइम दे रहे हैं। जी जी, हफ्ते तक। इतवार को तो वैसे छुट्टी होती है ना, पीर को जो है ना फिर हम इंशाल्लाह अपना पीर से हड़ताल का आगाज करते हैं। बड़ा ऐलान हो चुका है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स हैं आप लोगों के पास, और अगर 48 आवर्स के अंदर अगर आप जो ताजर हैं इनके मुतालिबात नहीं मानते हैं तो पीर से पहिया जाम हड़ताल ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान तक जाएगी। तो और ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सबसे जी आपने सारी की सारी बातें सुनी, आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि मानने के लिए तैयार नहीं है? आपके मिनिस्टर्स वो आपसे बात करके चले जाते हैं, आगे जाके लोग नहीं मानते, ऐसा कौन सी बात है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले तो अर्ज है कि भाई मेरे, आप देखें कि पिछले दिनों में एक असम्बली में वाक़या हुआ है, एक चंद रुपयों के लिए हमारे 11 से 12 मिनिस्टर जो थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये मेरे पैसे हैं। एयाज सादिक साहब ने, जिस मुल्क की सेनेट असम्बली में ये हाल होगा उधर फिर अल्लाह ही हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो कहने का मकसद है कि मरियम साहबा से गुजारिश है कि अल्लाह ने आपको टाइम दिया है, ये नहीं आपका वर्क वसी है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालें। पर देखें जो आप वर्क कर रही हैं इसमें आप ये देखें कि जो इसको चलाने वाले हैं, जो इसमें आपके साथ किरदार अदा कर रहे हैं, लाजमी तौर पर ताजिर हैं। जब ताजिर नहीं रहेगा तो ये काम आपके किस चीज़ के? हाँ जी, फिर ये काम, इन कामों का कोई फायदा ही नहीं है। अगर ताजिर ही ना, ताजिर मुल्क का ताजिर नहीं रहा तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? और फिर आप ये देखें कि जहां असम्बली में ऐसे वाक़े हो रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है? अच्छा, असम्बली की आपने 2 बार बात कर दी। मुझे लगता है कि अवाम में से निकलते हैं वो लोग भी, हमें उनको ख़राब करने के बाद खुद को हाजी साबित नहीं कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि अवाम के अंदर, अगर आप पंचर वाले के पास भी जाएंगे ना, अगर आपकी बाइक पे एक पंचर होगा तो वो 4 पंचर निकाल देगा। अगर आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे, पेट्रोल वाला नहीं छोड़ता, इस मुल्क में कोई भी नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे भाई, पंचर वाले की आप बात कर रहे हैं, जो करोड़ों क्या काम डाल रहे हैं, क्या पंचर वाले जुर्मदार हैं? सारे जुर्मदार हैं, जो आप समेत, हम समेत तमाम लोग, हम सब जुर्मदार हैं। पर कहने का मकसद है पहले आप अपनी गवर्नमेंट को, अपने इदारों को, उनको सही करें। ठीक है, ताजरों को करें, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इससे देखें जो काम हो रहे हैं वाकई मुल्क के लिए बेहतर है, पर उस काम को ऐसे जारी रखें कि ये चलता रहे। हो रहे हैं वाकई मुल्क के लिए बेहतर है, तो हड़ताल किस चीज की? मेरे प्यारे भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि काम बेहतर है। ये जो जुर्माने हो रहे हैं ना, देखें आप 2000 का जुर्माना, आप इसको 3 का कर लें। हाँ। अगर आप एक गाड़ी की इनकम ही 15,000 है, 20,000 है, 15,000 आप जुर्माना कर देंगे तो भाई फिर वो आपकी खिदमत ही करेगा। तो यही होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता ये कारोबार खुद बंद करना चाह रहे हैं। हाँ जी, अगर आप इस हद तक जुर्माने बढ़ा रहे हैं, हाँ जी, तो ऐसे ही होगा। और कल भी हम कहीं पर प्रोग्राम करने गए तो वो बता रहे थे कि बगैर किसी वजह के चालान हो जाते। भाई मैं जिस मार्केट का सदर हूँ, मुझे 3 थाने लगते हैं और मैं तीनों थाने फेस करता हूँ। खुदा की कसम मुझे होश नहीं थी, थानों में जाके मुझे पता लगा कि कल्चर क्या है थानों का। मेरे से दरखास्त है, जरा उधर भी आप अंदर जाके देखें, आप वापडा में जाकर देखें, और जिसके 200 यूनिट मुकम्मिल नहीं ना होते उसकी रीडिंग 4 दिन आगे डाल दी जाती है। और जिस मुल्क में आप पहले अपने सिस्टम को सही करें, गरीबों की रोटी ना छीने। आप जो काम करने वाले हैं उन पर नजर डालें। ये काम जरूरी नहीं है, ठीक है जुर्माने करें आप ये भी देखें कि वापडा भी हमसे ही मुंसलिक है, पुलिस भी हमसे। इदारों की तो बात इसी तरह से है, तमाम इदारे ही खराब हैं। लेकिन भाईजान आप जरा आगे तशरीफ लेकर आइएगा कि अब देखिए कौन सी ऐसी बात थी जो कि बिलाल अकबर साहब आपके साथ तायद करके चले जाते हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हम इसको मौखर कर देंगे, इसमें तरमीम कर देंगे, लेकिन बाद में जाके मानी नहीं जाती। ऐसी कौन सी आपने गिदड़ सिंह की बात कर दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बताता चलूँ, मैं पेटमा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मकसद ये है कि एक जायज़ मुतालबा थे ट्रांसपोर्टर्स के, डायलॉग सारा हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। मेरी समझ से बाहर है
कि क्या बात हुई है। अगर इन्होंने इन्हीं जुर्मानों से ही गवर्नमेंट चलानी है, यानी कि जो हमारे अगर टैक्स के पैसों से भी इनका गुजारा नहीं हो रहा है, ये जितने बड़े जुर्माने कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है इन जुर्मानों से इकट्ठे करके इन्होंने गवर्नमेंट चलानी है इस मुल्क में। यानी कि हुकूमत भी एक पेज में हमें नज़र नहीं आ रही। यानी कि ट्रांसपोर्टर के साथ हम इज़हार यकजहती के लिए आए थे। मैंने जब उनके मसाइल सुने, देखे, जितने जुर्माने, और एक और बात जो सारे यानी कि भूल गए हैं, एफआईआर ऐसे कर रहे हैं जैसे एफआईआर सवाब का काम है, और इन पे नहीं हो रही। हर बंदे के ऊपर, यानी कि एक मोटरसाइकिल के वाले के ऊपर भी एफआईआर इस तरह कर रहे हैं जिस तरह सवाब का काम है। और मुझे लग रहा है कल को जब हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाना तो उसके ऊपर चिक डाल देनी है कि जिसके ऊपर एफआईआर होगी उसका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। जो पोजीशन नजर आ रही है ना, मुझे लग रहा है कि कल को ऐसा ही होना है कि उन्होंने कहना है जिसके ऊपर एफआईआर हुई है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, अदरवाइज उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी यानी कि हम देखिए, हम राया हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारे ही टैक्स के पैसे से ये गवर्नमेंट चलती है। हम बार बार से इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टर जो है ना, ये और ताजर एक गाड़ी के दो पहिए हैं, यानी कि ये इकट्ठे होंगे तो गाड़ी चलेगी। और हमारी जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये लाहौर की होलसेल की मार्केट है, 90% इसने दूसरे शहरों में तरसील करनी है। आज चौथा दिन हो गया है, ना कोई गाड़ी आई है, ना कोई गाड़ी यहाँ से सामान लेके गई है। और हुकूमत की बेहिसी इस तरह की है कि उनके सर पे जून ही नहीं रही। यानी कि ये किस तरह का निज़ाम चला रहे हैं, यानी कि ये रियलिटी ऐसे ही। वो कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन हो गए हैं और इधर से यानी कि आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया। अगर आप ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कि पूरे पंजाब में यहाँ से सामान जाता है, आप तमाम लोग जानते हैं, शालमी से पूरे पंजाब के अंदर शिफ्ट होता है, या बाकी जगह से लाहौर से सामान जाता है, वो सारा का सारा रुक गया है। अच्छा, एक और एफआईआर वाली बात हो रही थी। अगर तो एफआईआर वाली, जो कि मैं हर प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, अगर तो एफआईआर आप इस तरह से ही देंगे, कोई ट्रांसपोर्ट की वजह से एफआईआर हो गई, किसी का सामान बाहर पड़ा है उसके ऊपर एफआईआर होगी, आपने हर चीज़ के ऊपर एफआईआर अगर लागू कर दी है तो यकीनन आज से 2-3 साल बाद हर शख्स पर एफआईआर होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी का भी नहीं बन सकेगा। तमाम लोगों के ऊपर, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर शख्स के ऊपर एफआईआर होगी। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें।